प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। जिसको लगी इश्क की बीमारी, उसको लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुंवारी। ये फिल्म का डायलॉग है या आपने खुद तैयार? नहीं, ये मेरा ही डायलॉग है। सुना आपने, यह है सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही मिथिलेश भाटी का सचिन पर सबसे ताजा डायलॉग, या यूं कहिए तंज। क्या है सचिन में, क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, लप्पू झिंगुर सा सचिन है। ऐसा लग रहा है मानो मिथिलेश भाटी कसम खाकर बैठी हैं, उन्हें सचिन सीमा पर चाहे जैसे हो हर रोज कुछ न कुछ ऐसा जरूर बोलना है जो उन्हें सुर्खियां में ला दे। सवाल यही है कि मिथिलेश भाटी को सचिन सीमा से दिक्कत क्या है? क्या भाटी भाभी के शब्द बाण सचिन सीमा से किसी चिढ़ का नतीजा है, या फिर किसी बड़ी प्लानिंग के तहत भाटी भाभी सचिन सीमा को जानबूझकर टारगेट कर रही हैं? क्या मिथिलेश भाटी को लाइमलाइट में रहने का मंत्र मिल गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सचिन सीमा के बहाने ही सही मिथिलेश भाटी को लोग सोशल मीडिया पर लप्पू और झिंगुर वाली भाभी के तौर पर जानने लगे हैं। सचिन क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आ गए ना। सोशल मीडिया पर जितनी हिट सीमा है उससे कम ही सही, लेकिन मिथिलेश भाटी भी मशहूर हो चली है और मिथिलेश भाटी की तरफ से जो एक्शन रिएक्शन आ रहे हैं, फिलहाल उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वो चाहती ही हैं कि ये सिलसिला कभी ना थमे। सुनिए, तमाम वाद विवाद के बीच एक बार फिर मिथिलेश भाटी कैसे शायर बन गई। जिसको लगी इश्क की बीमारी, उसको लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुंवारी। ये कोई फिल्म का डायलॉग है या आपने खुद तैयार? नहीं, ये मेरा ही डायलॉग है। आपने अभी बैठे बैठे तैयार कर लिया? जी बिल्कुल। एक बार और जरा उसको रिपीट करेंगी? जिसको लगी इश्क की बीमारी, उसे लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुंवारी। ये सचिन के लिए है? नहीं, मतलब सबके सबके लिए है, क्योंकि आगे को रूल तो यही चलना है ना, बॉर्डर पार ही होना है ना प्यार तो। सुना आपने, मिथिलेश भाटी कह रही हैं कि ये शब्द सचिन के लिए नहीं, लेकिन इस बेतुकी शायरी के पीछे की मंशा कोई भी आसानी से समझ सकता है। असल में मिथिलेश भाटी जानती हैं कि इस तरह से कहे गए शब्द ही उन्हें लाइमलाइट में रख सकते हैं, लिहाजा वो इसी पर फोकस कर रही हैं, जिसका सीमा ने जवाब भी दिया है। सब कुछ इनसे ही है, मेरा ये श्रृंगार, मेरी ये मेहंदी, मेरी ये चूड़ी, मेरी हर चीज मेरे पति के लिए है। तो मेरी जिंदगी इनसे है। उन लोगों को मुंह पे तमाचा मार होगा एक दिन, जो लोग कहते हैं कि सीमा सचिन को छोड़ देगी। सचिन मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें मेरे सचिन से हैं। यूं ही नहीं, इनके लिए इतना मतलब करा मैंने, अपनी जिंदगी हथेली पे लेके इनके पास आई हूँ। तो ये मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़ के हैं। मिथिलेश भाटी ने सबसे पहले सचिन को लप्पू और झिंगुर कहा। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर रातों रात हिट हो गया। लप्पू और झिंगुर पर एक के बाद एक मीम्स की बाढ़ आ गई। बस मिथिलेश भाटी को लगा कि सोशल मीडिया पर उनकी दुकान चल निकली। इसके बाद जो नेम फेम उन्हें मिला वो जगजाहिर है। हालांकि मिथिलेश भाटी हर बार यही कहती हैं कि उन्होंने सचिन को लप्पू झिंगुर जानबूझकर नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं वो नोटिस भेजें, हम तैयार हैं। आपको लगता है कोई गलती नहीं हुई तो किसी तरह की माफी नहीं मांग के सुलह नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। मैं तो अब भी कह रही हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ। मिथिलेश भाटी इनोसेंट बनकर कह रही हैं कि जो कुछ हुआ अनायास हुआ, लेकिन क्या उसके बाद उन्होंने सचिन सीमा को लेकर डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि ये भी सच है कि लप्पू झिंगुर के बाद मिथिलेश सचिन को सरकंडा, मरा हुआ चूहा और ऊंट जैसे ना जाने कितने ही शब्दों से नवाज चुकी हैं। वहीं सीमा को बंदरिया की तरह उछल कूद करने वाली और भी ना जाने क्या क्या कह चुकी हैं। लेकिन सचिन या फिर सीमा ने मिथिलेश भाटी के लिए ऐसे किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, उन्हें मानहानि का नोटिस जरूर भेजने की बात कही है, जिस पर अब दोनों पक्षों में संग्राम छिड़ा है। बहुत बहुत गंदी गंदी बातें करी उन्होंने मेरे बारे में, मेरे पति परमेश्वर के बारे में, मेरे जो सिर के ताज है उनके बारे में ऐसी बातें करी हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। और रही बात जो मेरे पे जांच चल रही है, वो कोई पुलिस वाली तो नहीं, वो कोई एटीएस तो नहीं है, मेरा कानून कर रहा है, तो उनको कोई हक नहीं पहुंचता। ना वो हमारी पड़ोसी है, ना हमारी वो जात की है, वो एक बाहर की पड़ोस के गाँव की होकर हमारे बारे में इतना गलत बोल रही है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सर, मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मेरे पति को बहुत दुख पहुंचा है। असल में सीमा और मिथिलेश भाटी पर पूरा गांव लगता है कि अब बढ़ गया है। कई लोग सचिन सीमा के समर्थन में हैं,
तो कई मिथिलेश भाटी के समर्थन में भी हैं। सीमा की तरफ से वकील एपी सिंह पैरवी कर रहे हैं, तो मिथिलेश की तरफ से भी कई वकील मैदान में उतरने की हुंकार भर रहे हैं। करुणी सेना पहले ही मिथिलेश भाटी के समर्थन में कूद चुकी है। गांव का माहौल बहुत अच्छा है और गांव का नहीं पूरे देश से और पूरे क्षेत्र से बहुत अच्छा माहौल है। लोग आ भी रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। कल भी जो बहुत संगठनों के समर्थन आए, करणी सेना भी ने भी दिया, आपको पता है। और अधिवक्ताओं ने भी, हर देश के कोने से अधिवक्ताओं के कॉल आ रहे हैं कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। वो लोग गलत कर रहे हैं, एक अपराधी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, उसको हम ऐसे अपने देश में इस तरह से जो है हमारी संस्कृति को कलंकित नहीं करने देंगे। मिथिलेश के साथ उनकी बहन गीता भाटी ने भी उनकी तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है। अब इनसे मिलिए, यह मिथिलेश भाटी की बेस्ट फ्रेंड नीतू, जो अपनी सहेली के समर्थन में बैटिंग करने आई हैं। सीमा के वकील एपी सिंह पर आरोप लगा रही हैं। ये तो आम भाषा है, लेकिन ये हमारे क्या कहते हैं केपी सिंह ने फालतू में रगड़ा वो दिया, अच्छा खासा शांत हो जाता। ये सीमा का कोई इतना मैटर नहीं था, लेकिन फालतू में ही कूद गए वो कि अब मैं भी नंबर कमाऊंगा, मैं भी रहूंगा।